अब स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है? अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन मैसर्स अमृत पेपर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अयूब और अमित पार्टनर्स है, शेयर है इक्वल। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, वो क्या निकालना है बोल रहा है, पहले लास्ट में देख लेना आप। क्या बोल रहा है? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट आफ्टर अकाउंटिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। और इन सब को एडजस्टमेंट करने के बाद क्या करना है? बैलेंस शीट बनाना है। मतलब कि ऐसा नहीं है, मतलब कि इस सब का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, कहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है? वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हो सकता है, उसके एप्रोप्रिएशन में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद अपन को ये सब बनाना है। क्लियर है? तो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है। ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? टी फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि पहले यहाँ पर क्या लिखा है? सैलरी एंड वेजेस। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा होता तो कहाँ आता? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, रेंट कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। जनरल एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, यानी कि किसने लोन दिया था? अमित ने। देखो ना, रेंट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, अमित ने फर्म को लोन दिया तो फर्म क्या पे करेगी? उसमें इंटरेस्ट पे करेगी। ये भी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सन्डे डेटर कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट। फर्नीचर फिक्सचर कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट। और उसका डेप्रिसिएशन होगा, एंड डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंप्यूटर कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। एंड डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मशीनरी कहाँ पे आएगी? बैलेंस शीट में। उसका जो डेप्रिसिएशन है कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लोन टू अयूब, अयूब को क्या दिया? लोन दिया। अब लोन दिया अयूब को, ये क्या है? हमारी एसेट। कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड में। कैश एट बैंक, ये भी कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ पर आएगा? एसेट साइड में। कैश इन हैंड, ये भी कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ड्राइंग किया है किसने? अयूब ने और अमित में। ये भी कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। क्या करेंगे? कैपिटल में से क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ का इन्फॉर्मेशन बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ निकालने के लिए, तो भी हम लोग निकाल देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? सेल्स, ये भी कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेस रिटर्न कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, इंटरेस्ट ऑन किस पर? लोन टू अयूब। हमने अयूब को लोन दिया था, उससे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। ये भी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सनी डेटर बैलेंस शीट। लोन बाय अमित, अमित ने लोन दिया, अमित ने लोन दिया, ये भी कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। क्या आएगी हमारी? लायबिलिटी। सिंडिकेटर भी कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी में आएगा, है ना, लेने वाले हैं हम लोग, हम लोग से। सिंडिकेटर लायबिलिटी में। कैपिटल अकाउंट तो मालूम है कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। सिंपल। अब क्या लिखा है? स्टॉक एज एट 31 मार्च 2024 वाज 50,000। स्टॉक आपको दिया हुआ है। स्टॉक कहाँ कहाँ पे आएगा? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक के रूप में आएगा। एंड कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। रेंट कितने लिखा हुआ है? 10,000 पर मंथ पेबल टू अयूब। अयूब को हमको क्या देना है? रेंट देना है 10,000 पर मंथ का। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ठीक है, दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? दे देंगे। प्रॉब्लम वाली बात है क्या? नहीं। और यहाँ पे कुछ रेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ था। तो जहाँ जब इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी वहाँ पे डॉट कर देना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। जैसे लिखा है हमारे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे डॉट कर दो, ताकि क्लोजिंग स्टॉक भी ध्यान में रहे। रेंट में क्या रेंट लिखा है ना, यहाँ पे क्या कर दो? डॉट कर दो। रेंट कितना लिखा हुआ था यहाँ पर? 10,000। ठीक है, तो 10,000 यहाँ पे रेंट लिखा हुआ था, और क्या लिखा हुआ है? 10,000 पर मंथ पेबल टू अयूब। 10,000 रुपये क्या करना है हम लोग को और देना है। तो टोटल कितना देना है उसको? 1,20,000 रुपये देना है। सिंपल। रेंट कितना दे चुके हैं आप लोग? 1,10,000। कितना और देना है? 10। तो रेंट में टोटल कितना आ जाएगा? 1,20,000। सिंपल है कि नहीं? 11th में पढ़े होंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डेप्रीशिएट करना है फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड कंप्यूटर एट द रेट 12%, 20% पर एनम। और क्या लिखा है? मशीनरी 10% पर एनम। तो क्या बोल रहा है? डेप्रीशिएट करो फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड कंप्यूटर को 20% पर एनम के रेट से। तो कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है? बोल रहा है ना डेप्रीशिएट करने के लिए, कर देंगे। ये करेंगे तो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका डेप्रिसिएशन। इसका डेप्रिसिएशन में कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। यहाँ पे दिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है अच्छे से। फिर क्या लिखा हुआ है, मैनेजर कमीशन इज पेबल, पेबल 10% 1% ऑफ नेट सेल्स। जो भी यहाँ पे नेट सेल लिखी है, यानी सेल माइनस सेल्स रिटर्न, उसके बाद जो नेट सेल आएगी, उसके बाद जो नेट सेल आएगी उसका क्या निकालेंगे 1%, उसका क्या निकालेंगे 1%। तो जो यहाँ पर जो आएगा पेबल है, देखो पहली बात क्या है, ये एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ पे आएगा, डेबिट में, पहली बात तो ये। दूसरा पेबल है तो क्या होगा हमारी ये लायबिलिटी। क्लियर है। फिर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च 2024। देखो किस पर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, अमित ने क्या दिया था, लोन दिया था, उसको हमने कब पे कर दिया, 31 मार्च 2024 को पे कर दिया। तो देखो यहाँ पर था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, इसको पे कर दिया। तो अगर यहाँ पर अगर पे नहीं किया होता तो कहाँ पे आता बैलेंस शीट में, पे कर दिया है तो बैलेंस शीट में आएगा क्या, नहीं आएगा। सिंपल, कब पे कर दिया बोल रहा है, पेड ऑन 31 मार्च। तो अब देखो कब चीज क्या कहाँ पे क्या क्या आएगा मालूम है, ओपनिंग स्टॉक कितना आया है 45,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। परचेस में से माइनस करेंगे, परचेस रिटर्न कितना आया 750, ठीक है। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई यहाँ पर। फ्री प्रॉफिट कहाँ पे आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये हमारी इनकम थी, बताया था मैं, इंटरेस्ट ऑन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब, अयूब को लोन दिया, इनकम हुई हमारी 600 रुपये की। सैलरी एंड वेजेस 1,80,000। मैनेजर कमीशन क्या लिखा हुआ था, नेट सेल का 1%, ये नेट सेल कितनी आई 12/25 का 1% कितना आएगा 12,250। रेंट क्या है, खर्चा, पेड करो या ना करो पूरे खर्चे कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में आएंगे। तो 1,10,000 प्लस 10 कितना आ गया 1,20,000, पूरे का पूरा खर्चा हमने लिख दिया। जनरल एक्सपेंस भी लिखा हुआ था 34,400 लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, अमित लोन बाय अमित, अमित ने लोन दिया था, उसमें क्या किया हमने, इंटरेस्ट दिया, क्या है हमारा खर्चा। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था, फर्नीचर फिक्सचर कंप्यूटर मशीनरी लिख दिए उठाकर, ठीक है। ये सबको मैनेज करने के बाद क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ चली आएगी, यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, यहाँ पर दे देंगे हम लोग, कितना बोल रहा था यहाँ पर 6% पर है ना, तो निकाल देंगे अपन, ठीक है। 4 लाख का 6% 24,000, बाकी का उसका 6% 23,100, ठीक है। 4 लाख का 6% कितना हुआ 24,000, इसका आया 23,100, सिंपल। बाकी प्रॉफिट कहाँ चली आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली आएगी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू अयूब कैपिटल अकाउंट, अमित कैपिटल अकाउंट, सिंपल। अब एसेट में क्या क्या आता है मालूम था, एसेट में बोल रहा था कि फर्नीचर फिक्सचर को 20% से माइनस करो, तो कर दिए माइनस, कितना आ गया 40। कंप्यूटर को बोल रहा था 20% से माइनस कर दो, कर दिए, कितना आ गया 1,76,000। मशीन को बोल रहा था 15% से 10% माइनस करने के लिए ना, कर दिए, कितना आ गया 270। डेटर का कुछ नहीं बोला, उठा के वैसे का वैसे रख दो। अयूब को लोन दिया, क्या है हमारी एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है हमारी एसेट है, कैश इन हैंड कैश में क्या है हमारी एसेट है, सिंपल। देखो यहाँ पे जो भी जिसमें रहेगा ना उसके 2 एंट्री पास होगी। जैसे देखो यहाँ पे बताया था, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, है ना। तो हर चीज़ की कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री होगी। जैसे रेंट है 10,000 पर मंथ देना है, और पेबल है, पेबल है तो क्या है हमारी लायबिलिटी है। देखो यहाँ पर लायबिलिटी के तौर पर यहाँ पर लिखा हो, दिखेगा आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं, वहाँ देखो रेंट पेबल या रेंट आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है 10,000, सिंपल, देखते जाओ। अब कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा हुआ था, अयूब का कितनी कैपिटल थी 4 लाख। इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला 24,000। शेयर प्रॉफिट कितना मिला 225, प्लस करेंगे ड्राइंग, कितना आ गया 364 825। लिखा था क्वेश्चन में ड्राइंग, देखो ये रहा ड्राइंग, दिखा था आपको, देखो ड्राइंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अमित के बारे में क्या लिखा हुआ था 385, ठीक है। अमेरिकी कैपिटल कितनी थी 385, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 23,100, प्रॉफिट मिली 825, कितना आया 408 925। ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ था, माइनस कर दिया, कितना आ गया 358 925। सिंडिकेटर कुछ नहीं बोला, 70,000। लोन बाय अमित, अमित ने लोन दिया, हमारी क्या लायबिलिटी है लिख दिए। मैनेजर कमीशन क्या है पेबल, हमने पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या हो गई हमारी लायबिलिटी। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है लायबिलिटी, हो गया बैलेंस शीट टैली, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, टॉम एंड जेरी
एक मिनट, हाँ चुप लेता हूँ फुल स्क्रीन। टॉम एंड जेरी entered into partnership on 1st April 2023 without partnership deed। वैसे को पार्टनरशिप डीड तो नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड होती फिर भी टॉम एंड जेरी लड़ाई तो करते ही। चल ठीक है, टॉम एंड जेरी ने क्या किया, पार्टनरशिप में एंटर किया विदाउट पार्टनरशिप डीड। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। On 1st November 2023, Tom gave loan to the firm of rupees 2 lakh without an agreement as to interest। अच्छा, यानी टॉम ने क्या किया, फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है विदाउट एन एग्रीमेंट। हमको अच्छे से मालूम है, हमने पहली क्लास में देखा था, पार्ट वन में जाकर देख लेना कि फर्म क्या देगी, भले एग्रीमेंट नहीं है फिर भी फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देगी कितने परसेंट के रेट से, 6% के रेट से, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। पार्टनर बोलता है 12% चाहिए, 20 चाहिए, नहीं मिलेगा। तो एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म तो देगी इंटरेस्ट पर 6% के रेट से देगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जेरी टुक लोन ऑफ 1 लाख ऑन 1 नवंबर 2023। अच्छा, जेरी ने भी लोन लिया, टॉम ने लोन दिया और जेरी ने क्या किया, लोन लिया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्म ने क्या किया है, फर्म ने जेरी को क्या दिया है, लोन दिया है। कितने का लोन दिया है यहाँ पर, रुपीस 1 लाख रुपए का लोन दिया है। ठीक है, और टॉम ने कितने का लोन दिया था, 2 लाख रुपए का लोन दिया था। उसके बाद विच वास, एक मिनट, हाँ, विच वास आल्सो विदाउट एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। यानी फर्म ने जारी को लोन तो दिया पर एग्रीमेंट नहीं था। तो हमने पढ़ा था पहली क्लास में ही, पार्ट वन में देख लेना कि फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन देगी लेकिन पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। क्लियर है, बस इतना ही था कॉन्सेप्ट, तो ये था और कुछ तो था ही नहीं। अब क्या लिखा हुआ है देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 4,30,000। इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले प्रॉफिट कितनी थी, 4,30,000। ठीक है, द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड और चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पास अ pass a journal entry for distribution of profit between the partners and prepare partners capital account of both the partners and loan account of the firm। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, पास बोरा जर्नल एंट्री करने के लिए, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट करना है बिटवीन पार्टनर्स के बीच में। एंड बोरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दोनों का। एंड बोरा लोन अकाउंट ऑफ टॉम। देखो बताऊँ, एकदम सिंपल है, बच्चे वाला है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही चीज माइनस होगी, ये 4,30,000 की प्रॉफिट है। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 लाख प्रॉफिट कितने की है, 4,30,000 की प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो अच्छे से लिख के बताता हूँ, प्रॉफिट है 4,30,000 की और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो क्या होता है हमेशा, चार्ज होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं हम लोग। वो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा हो रहा है कि 2 लाख रुपए का लोन दिया था, किसने किसने दिया था भाई, टॉम ने दिया था, है ना। रेट कितना लेंगे हम लोग, 6% का लेंगे, ये लिखा हुआ है 6%। और समय कितना लिखा हुआ है, समय एक, कब दिया था, 1 नवंबर को ना। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का, 5 महीने का इंटू 5/12, सिंपल। तो 6/100 कर लेता हूँ मैं मेरे खुद के लिए, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ से 2 1 कम 2, ये 1000 और ये आ गया 5,000। ठीक है, तो 430 में से क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 5,000 का माइनस। अब कितना बचे, 4,25,000 की जो प्रॉफिट बची है पार्टनर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अब यहाँ पर पार्टनरशिप भी नहीं है, दोनों पार्टनर क्या करेंगे, इक्वल बांट लेंगे, यानी 4/25 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे अपन, 2। तो दोनों को क्या मिल जाएगा, इक्वल इक्वल शेयर मिल जाएगा। सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है। देखो ये आगे 4/25, दोनों इक्वल इक्वल बांट लिए। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। ये कैसे आया मालूम है, अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर कितना आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 4,25,000। क्योंकि जो 5,000 है वो कहाँ चले गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गया होगा, है ना, क्योंकि वो क्या था, चार्ज था। जो चार्ज वाली चीज़ है वो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2,
टॉम्स कैपिटल अकाउंट, टॉम्स कैपिटल अकाउंट, और टू जेरीज कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखी हुई है। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टॉम्स कैपिटल टू जेरी कैपिटल। एक और ऑप्शन क्या है कि पार्टनर को क्या मिली है, प्रॉफिट, पार्टनर को मिली है प्रॉफिट, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। बढ़ चुका है मतलब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू टॉम्स कैपिटल टू जेरीज कैपिटल, और कहाँ से जाएगा इनको ये सब हिस्सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जाएगा। क्लियर है, ये बना दी अपन जर्नल एंट्री। बोला प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स, दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है हम लोग को, एकदम सिंपल है। देखो बाय बैंक ओपनिंग कैपिटल को क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख दो, क्या तकलीफ है, लिख दिए। और कितना हिस्सा मिला प्रॉफिट का, लिख दिए, 2,12,500, ये 2,12,500, टोटल कितना आ गया, ये आ गया। और क्या क्या, टू बैलेंस करे डाउन। और क्या बनाने बोल रहा है, लोन अकाउंट ऑफ टॉम। टॉम क्या है, टॉम ने कितना पैसा दिया, कितना पैसा दिया था फर्म को, 2 लाख रुपए। अब कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्म ने पेड किया है, कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। तो 2 लाख रुपए टॉम ने दिया था फर्म को, और 2 लाख, 2 लाख ने टॉम ने दिया था फर्म को, 1 मिनट यार, 2 लाख टॉम ने दिया था फर्म को, प्लस फर्म ब्याज का 5,000 और देगी, टोटल कितना देगी टॉम को, 2,05,000 रुपये देगी। देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, है ना। बाय बैंक कितना आ गया, 2 लाख रुपए आ गया। इसकी एंट्री कैसे पास हुई होगी आपको मालूम है, पिछले क्लास में बताया था मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉम ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म ने एंट्री क्या पास की होगी, फर्म को पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, लोन बाय टॉम, सिंपल। तो लोन बाय टॉम कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट में, है ना। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे अपन, बाय बैंक, उसके सामने वाले लिखते हैं ना हम लोग, इलेवंथ में पढ़े थे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 31 मार्च को क्या होगा, इंटरेस्ट की एंट्री होगी, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, कितना आ जाएगा, 5,000। फर्म ने लोन लिया, देखो टॉम ने फर्म को लोन दिया, फर्म के लिए क्या है, खर्चा, फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म क्या करेगी, खर्चा बुक करेगी। खर्चा कैसे बुक करेगी, लोन बाय, पढ़ाना इसको ऐसे करो बताता हूँ, खर्चा बुक करेगी। तो खर्चे का, खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित अकाउंट डेबिट, क्या है, खर्चा। और कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, टू लोन बाय अमित, अमित का लोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी अमित है कि क्या है, टॉम, अमित कहाँ से आ गया दिमाग में, चलो, लोन बाय टॉम, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टॉम, ये क्या है, खर्चा है कि नहीं, खर्चा। और हमारा लोन की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्या हो गया, 5,000, ये हो गया 5,000। तो देखो ये क्या हो गया, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टॉम, है ना। देखो लोन बाय टॉम कहाँ पे लिखा है बच्चों, लोन बाय टॉम, लोन बाय टॉम कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट में लिखा हुआ है ना। तो क्रेडिट साइड में लोन बाय टॉम क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग, उसका सामने वाला क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टॉम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टॉम, खत्म। और 5,000 कैसे आया, यहाँ पे दिया हुआ है, बताने की जरूरत भी नहीं थी, हमको तो मालूम है, छोटी छोटी चीज़ क्या बताना, सिंपल, ये सब दिया हुआ है, कैसे कैसे निकला।